ओम शांति। 21 नवंबर 2020। आज सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हम सबको पूरे ड्रामा की नॉलेज के बारे में बता रही है। मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो समय और स्वयं की पहचान बाबा देते। तो पहले समय की पहचान, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? उत्तर है, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? अगर प्राप्तियां याद रहे तो दुख संताप खत्म हो जाता है। तो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं हैं। बख्तावर बच्चे, किस्मत वाले, तो बाबा ने कहा वो कभी रोते नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं, और चित्रों में भी ऐसा लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे शिव बाबा ऐसा कहते हैं, क्योंकि तुम आत्मा हो। तो भगवान समझा रहा है, ये बात क्लियर रखो। यह बाप भी कहेंगे बाबा तुम्हें समझाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं बाप तुम्हें समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है। कौन किसको समझा रहा है? ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है, और वो है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे ना। बाबा कहते अपने शरीर को भी चलाओ, धंधा धोरी भी करो, फिर समय मिले तो। समय तो निकालना पड़ता है, समय मिलता थोड़ी है। नहीं तो वो शरीर के धंधा धोरी इतने इम्पोर्टेंट लगने लग जाते हैं। ये कर लेते हैं, फिर बाद में मुरली पढ़ेंगे, ये कर लें, फिर बाद में योग कर लेंगे। योग ज्ञान उसको बाद में कर दिया। अगर हम सबसे पहले ज्ञान योग करें, फिर बाद में ये कार्य कर लेंगे, क्योंकि शरीर के धंधा धोरी खत्म नहीं होंगे, सारी उम्र पूरी हो जाती है। तो बाबा ने कहा बच्चे अब समय निकालो, तभी विक्रम विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वो सत्य है, चैतन्य है, सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की ये महिमा नहीं है। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है, वो है सुप्रीम सोल। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं है। तो और कोई उपाय नहीं है। भल मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, पर अर्थ नहीं समझते।
पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है। तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, वो है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति या जीवन मुक्ति, ये है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वो एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं और नीचे पार्ट वाले भी होते। तो ये भी तो बेहद का ड्रामा है। किसी का साधारण सा रोल होता है, किसी का बहुत विशेष रोल होता है। तो ये भी बेहद का ड्रामा है। इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमोप्रधान कनिष्ठ से सतोप्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतोप्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, सर्वोत्तम बन रहे हो। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता, इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएगा? बाप बगैर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ना सतयुग में आते हैं ना कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पार्ट ही संगम पर है। इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। ये है ऑस्पिशियस, पुरुषोत्तम, कल्याणकारी, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग। जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, पर दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उन्हें कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते मैं ये धर्म स्थापन करता हूँ, और इसके लिए क्या चाहिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना है। इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स, भक्तियाँ। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो भी रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं वो रॉन्ग हो जाता है। पतित पावन सीताराम कहते हैं, और वो किसके लिए? जो राजा राम थे उनको कह रहे हैं। मनुष्य बगैर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अभी स्थापन हो रहा है। कौन कौन सा धर्म? पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म, सूर्यवंशी, और फिर चंद्रवंशी भी अभी स्थापन हो जाता है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इसको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, ये एक परिवार है बाबा और बच्चों का। यहाँ ना तुम पांडवों की ना कौरवों की राजाई। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको ये बातें जल्दी समझ में आएगी। ये भी गीता है, भगवान ने जो ज्ञान दिया, भगवत गीता, तो भगवान जो सुनाए वो गीता ज्ञान है। तो बाबा क्या सुना रहे? गीता। कौन सुना रहा है? भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो ये समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। वो कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच। अब श्री कृष्ण तो होंगे सतयुग में, उसमें जो आत्मा है वो तो अविनाशी है। शरीर का ही तो नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, नंबर 1 में वही जाता है। सतयुग का प्रथम बर्थ, और फिर वो जो शरीर, वो जो शक्ल, वो जो सूरत मिलने वाली है वो अगले जन्म में नहीं होगी, हर जन्म में बदलता जाएगा। श्री लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकंड, थर्ड। जो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे तो ये माला बनती है। बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है।
विष्णु के गले में रुंडमाला दिखाते हैं और तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबर वार। रुद्रमाला शिव के बच्चे, तो शिव की माला सारी दुनिया की सब आत्मा उसके बच्चे हैं। और रुंडमाला विष्णु वंशावली जो है। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो। पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उसे कहते हैं रुद्रमाला, जो जपते हैं। माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबर वार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है संगम युग से बाबा ने कहा। ब्रह्मा सरस्वती, बाप और बच्चे, ये भी तो एक परिवार बनाया बाबा ने। तो ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से, और उनको जो टाइटल दिया तो बाबा मम्मा, और फिर हम सब बच्चे। फिर देवता बनते हैं तो लक्ष्मी नारायण फर्स्ट है, प्रवृत्ति मार्ग दिखाया वो भी। ऊपर में है फूल शिव बाबा, माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते, इनमें प्रवेश करते हैं, वही तुम्हें समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वो अपना शरीर निर्वाह करती है। उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। शिव बाबा क्यों आते हैं? उनका कार्य एक ही है, ज्ञानदाता का ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री या बाप आदि मरता है तो उस आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। आगे ऐसे आती थी, अब वो कोई शरीर छोड़ के नहीं आती। यह ड्रामा में पहले से नोंद है, ये सब भक्ति मार्ग है। वो आत्मा तो गई, जाके दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो तुमको रोना नहीं, और नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। शांता बहन उस समय थी बाबा के सामने, तो उनका बाबा मिसाल दे रहे थे। तो बाबा कहते अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे, कोई भी शरीर छोड़ सकता है कभी भी, पति पिता। बच्ची ने जाकर उनको समझाया, तुम रोते क्यों हो? उसने तो जाकर दूसरा शरीर ले लिया, कि उनकी माँ ने शरीर छोड़ा तो वो जाकर परिवार को इस प्रकार ज्ञान देती। रोने से लौट के थोड़ी आएगी, बख्तावर थोड़ी रोते हैं। किस्मत वाले बच्चे है ना, भाग्यशाली बच्चे कभी रोते हैं क्या? तो वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियाँ जाके समझाती हैं, अभी रोना बंद करो। झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, ब्राह्मणों को बुलाएंगे, कथा करवाएंगे, ये सब झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं, उनको कहो हम सच्चे ब्राह्मणों को लेके आते हैं, वो यहाँ बैठ के योग करेंगे। फिर ज्ञान सुनने लग जाते, समझते हैं ये बात तो ठीक है। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्यों के दुख दूर नहीं होते, दुखी तो फिर भी रहेंगे ना। तो ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती है। तुम समझते हो रोने की दरकार नहीं है, ये तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप, टीचर, गुरु मिला जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया, बाकी क्या चाहिए, है ना। परवाह थी उसे पाने की, वो मिल गया, और क्या चाहिए। बाबा देते हैं सुख का वर्षा और तुम बाप को ही भूल जाते हो।
वर्षा देने वाले को, तो रोना तो पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती, तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात ही नहीं। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड़क आदि दे दी। तो बाबा कहते ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी देवियाँ कोई हिंसक थोड़ी हैं, ये सब भक्ति मार्ग हैं। साधु संत आदि हैं निवृत्ति मार्ग वाले, ये प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो संन्यास कर रहे हो, सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। संन्यास अर्थात त्याग, अब त्यागना है तो ये शरीर भी और दुनिया भी। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास व रिलीजियस घर में वो संस्कार ले जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे, क्योंकि यहाँ के अच्छे संस्कार लेकर गए, उतना ही प्यार सबका पाते हैं अगले जन्म में भी। तो सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे ये तो देवी है। घर में कोई देवता या देवी आ गई हो। श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते, छोटेपन में दिखाते हैं। माखन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया वो किया, पर बाबा ने कहा कई कलंक लगा दिए। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया? वहाँ तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना। फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया कभी भी कोई बता नहीं सकेंगे। वहाँ सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। उन्होंने काट दिया, विष उनके अंदर छा गया, तो वो सारा बताते हैं कि इस तरह कालिया नाग ने डसा था। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाते, वहाँ तो ऐसी बात हो ना सके। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को पता नहीं। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। प्रजा पिता है तो उसकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, ये किसी को पता नहीं। प्रजा पिता ब्रह्मा के तो हैं मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। यह मुख से रचना रचनी है ना। इनमें बाप प्रवेश करके कहते तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए, और तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो। इसे कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। हार और जीत का खेल है। तो बाबा कितना सस्ता सौदा कराते, फिर भी माया हरा देती। बाबा कितने आराम से जिता देते हैं हमें, यानी विश्व की बादशाही दे देते हैं, सब माल मिल्कियत देते, और माया फिर हरा देती, फिर भाग जाते। 5 विकारों रूपी माया हराती है। फिर जिसमें 5 विकार हैं उसको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और क्या गाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम ही पूज्य देवता थे। याद रखो अपना,
और इतना दैवी स्वरूप अपने सामने इमर्ज हो बार बार। तुम ही पूज्य देवता थे, 63 जन्म पुजारी बने। स्वदर्शन चक्र याद रखना आज भी। तो अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं और रावण पुजारी बनाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कोई शास्त्र थोड़ी सुना रहा है, वो तो ज्ञान का सागर है। वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी है। आलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाबा कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं है। कहाँ से शुरू हुई? द्वापर कलयुग में। वो पूज्य घराना है। सतयुग त्रेता पूज्य घराना, फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं। ये बातें कोई को मालूम नहीं। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी, ये तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते। वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। ये पढ़ाई है ही सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता। इतना बड़ा ज्ञान है और बाबा फिर कहते सेकंड की पढ़ाई है। और कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके। विस्तार है तो इतना। अंत तक तुम्हें ज्ञान सुनाता रहूँगा। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी। ब्रह्मा बाबा के तन में जैसे शिव बाबा आए, मुरली सारी लिखती और मम्मा क्लास में सुनाती। तब से लेकर छपता ही आता है। कितना कागज़ खलास हुए होंगे तब से, आदि से लेकर यज्ञ के इतिहास में 84 सालों में कितना कितना लिख डाला होगा। गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लॉकेट भी बनाते। गीता का बड़ा प्रभाव है, पर गीता ज्ञान दाता को भूल गए। अब ये फर्ज है गीता ज्ञान दाता को प्रत्यक्ष करना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। आज मुख्य बात याद क्या रखेंगे और धारणा क्या करेंगे। जीवन की धारणा बना लेनी है कि कोई भी शरीर छोड़े, रोना नहीं और चिंता नहीं करनी। लोगों को कितनी चिंता हो जाती, अब क्या होगा। तो बाबा ने आज समझा दिया, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने हैं। ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरा, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। आज का वरदान, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। निरंतर योगी बनना, स्वतः योगी करना क्या है? ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का ये ताज, संगम युग का ताज क्या है? वो तख्त, ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए
ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त। जिसने ये ताज और तख्त पहन लिया, बाबा ने कहा जन्मों जन्मों तक ताज तख्त मिलेगा। करना पहला ताज विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखुट है। तो जहाँ प्राप्त होता है वह स्वतः याद होती ही है। तो अपनी असंख्य असीमित प्राप्तियों को याद करते रहें तो निरंतर योगी बन जाएंगे। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाबा का दिल तक सदा कायम रहे। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। ओम शांति।